बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है, जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 समझाऊंगा। हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं, सबसे पहले वो समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो कुछ इस तरह। मसलन आपने जो इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था डेरिवेटिव वाला, उसके अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम डेरिवेटिव लें किसका, एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर था, उसके अंदर ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। अगर ये दोनों सेम हो, मसलन इधर भी एक्स लिखा है इधर भी एक्स लिखा है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में जो कि डेरिवेटिव का इन्वर्स होती है, उसके अंदर 1 का इंटीग्रल एक्स आता है। मसलन अगर मैं कहूँ ये इंटीग्रेशन का साइन है, जहाँ पे भी ये साइन आएगा इसके साथ आपने डी एक्स डी थीटा कुछ ना कुछ लिखना होगा, मसलन डी वाई डी टी, इस तरह कोई चीज़। लेकिन जो आम तौर पर जो चीज़ लिखी जाती है एफएससी के अंदर, वो डी एक्स ही होता है। तो इधर क्या आ जाता है, डी एक्स, यानी कि इंटीग्रल के साथ जो इसको मुकम्मल जो आपने लिखना है, तो खाली इंटीग्रल नहीं लगाना है, जहाँ पे भी इंटीग्रल आएगा उसके साथ डी एक्स डी थीटा इस तरह कोई चीज़ आएगी। अब हम कहते हैं हमने 1 का इंटीग्रल लेना है, किस चीज़ का, 1 का इंटीग्रल लेना है। जिस तरह हम x का डेरिवेटिव लेते थे तो वो 1 आता था, अब 1 का इंटीग्रल वो किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो ये मैंने इस जगह पर भी लिख दिया कि 1 का इंटीग्रल किसके बराबर है, x के, और साथ हम प्लस सी लिख देते हैं। प्लस सी उन क्वेश्चंस में लिखा जाता है जिसमें ये लिमिट, ये जो इंटीग्रल है इसके साथ लिमिट ना दी हो। अगर इस जगह पर लिखा होता है मसलन 1 लिखा होता है, इधर 5 लिखा होता है, इस तरह कोई इसकी लिमिट दी होती कि ये इंटीग्रल किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक है, तो फिर हमने इस जगह पर सी नहीं लिखना था। तो अगर इस जगह पर ये लिमिट ना दी गई हो, खाली इंटीग्रल का साइन हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, आंसर में प्लस सी लिख देना होता है। तो ये तो पहला जो है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी इंटीग्रेशन में चीज़, वो ये होगी कि 1 का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, x के, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रल x। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर फार्मूला जो इस्तेमाल होगा, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है फार्मूला, वो ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा और उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। मसलन इधर 5 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 1/2 लिखा होगा, इस तरह कोई एक फंक्शन गिवन होगा और उसकी पावर दी गई होगी। फिर आपने एक चीज़ चेक करनी है, ये जो फंक्शन है क्या इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है। अगर इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद हो, मसलन इस जगह पर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है और उसकी वो कहते हैं इंटीग्रेशन करें, उस फंक्शन की क्या करें, इंटीग्रेशन करें। जहाँ पर इंटीग्रल का साइन आता है उसके साथ क्या आ जाता है, डी एक्स आ जाता है, और इसके साथ मैंने इस जगह पर ब्रैकेट भी लगा ली। कोई फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो फिर आपने क्या करना होता है, ये फंक्शन को दोबारा लिखना है, इस फंक्शन को दोबारा लिखना है, जितनी इसकी पावर लिखी है उसको उसी तरह लिख दें। मसलन इसका जो आंसर आएगा वो किस तरह आएगा, f ऑफ x, और इसकी पावर कितनी दी गई है, n। इस क्वेश्चन में ये मसलन इस जगह पर मैंने क्या लिखा हुआ है, n। ये वाली चीज़ अब हम साथ नहीं लिखेंगे। अब इसकी जो पावर होगी उसके अंदर हमने +1 कर देना, उसकी पावर में क्या कर देना है, +1। और अब आप डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से डिवाइड करना, जो नई पावर बनी है, पहले वाली पावर नहीं, जो 1 का इजाफा करने से जो इसकी नई पावर बनी है उससे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये इसका आंसर होगा और साथ हम क्या लिख देंगे, +c। अब इस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन अगर कहा जाए कि आपने
इंटीग्रल मालूम करना किसका, x की पावर 3 का, x की पावर 3 का इंटीग्रल मालूम करें और इंटीग्रल के साथ क्या आ जाता है, dx आ जाता है। अब इधर हमारा फंक्शन x है, इधर हमारा फंक्शन x है। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव हमें पता है, x का डेरिवेटिव किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। मसलन उन्होंने सवाल किया कि x की पावर 3 यानी कि x क्यूब का इंटीग्रल लें, तो ये हमारे पास फंक्शन x हो गया और x का डेरिवेटिव क्या है, 1, वो साथ मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम x की पावर 3 इसी तरह लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया, और फिर इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे और फिर इसी चीज़ से हमने क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो इधर हमारे पास ये इसका जवाब आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें, ये बन जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। एक और जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंटीग्रल, वो कौन सा, x का। मसलन अगर कहा जाए x का इंटीग्रल मालूम करें, जिस तरह ना x का डेरिवेटिव मालूम करें तो वो तो 1 है, और अगर कहा जाए x का इंटीग्रल मालूम करें तो ये भी अक्सर इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस के अंदर। तो इसके अंदर भी आपने देखना, अब इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई, इसकी पावर इधर कुछ नहीं लिखी हो, और अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर क्या होता है, पावर इसकी 1 होती है। अब x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव तो 1 है, ये ऊपर मैंने आपको बताया हुआ। तो इसका मतलब इसके साथ हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे। इसकी पहले पावर 1 थी, अब बीच में 1 का इजाफा कर दिया। तो यही चीज़ जो ऊपर लिखी होती है इसी को हमने दोबारा लिखना होता है, 1 प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, और साथ क्या लिख देंगे, प्लस c। तो अब जो बड़ी अहम चीज़ जो अभी आपने सॉल्व किया वो क्या थी, x का इंटीग्रल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। x का डेरिवेटिव 1 और x का इंटीग्रल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा, और 1 का इंटीग्रल x। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके अंदर कुछ इस तरह, मसलन अगर आपको एक फंक्शन गिवन हो, फंक्शन गिवन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। मसलन इस जगह पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। मसलन इस जगह पर मैं लिख देता हूँ डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यह फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इंटीग्रल हो तो साथ क्या आ जाता है, डी एक्स आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा, नेचुरल लॉग नीचे वाली चीज़, इधर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा एफ ऑफ एक्स, तो ये इसका आंसर होगा, और साथ हम लिख देंगे प्लस सी। अगर किसी कोई फंक्शन गिवन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लिखते हैं एल एन, और फिर आगे क्या लिख देते हैं जो नीचे फंक्शन गिवन था। तो इधर नीचे फंक्शन क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स। मसलन इसकी एक हम एग्जांपल कर लेते हैं। मसलन अगर नीचे लिखा हो एक्स और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका जवाब किसके बराबर होगा, इसको हम कहेंगे नेचुरल लॉग नीचे वाली चीज़। इधर नीचे क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा, तो इधर हम क्या लिख देंगे एक्स। तो 1/x का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग एक्स के बराबर होता है। एक और एग्जांपल करते हैं। मसलन अगर कहा जाए कि आपने काट एक्स का डेरिवेटिव लेना है, किस चीज़ का, काट एक्स का डेरिवेटिव लेना, तो काट एक्स किसके बराबर होता है, हम कहते हैं काट एक्स बराबर होता है काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स के बराबर होता है। अब ये देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है काज, तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग साइन एक्स, नेचुरल लॉग साइन एक्स। क्यों साइन एक्स, क्योंकि इसके नीचे साइन एक्स लिखा हुआ, तो साथ क्या लिख देंगे प्लस सी।
तो उम्मीद है आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। जो नीचे चीज़ दी गई हो और अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर आप क्या करते हैं, नेचुरल लॉग जो नीचे चीज़ या नीचे जो रकम या नीचे जो फंक्शन गिवन होगा उसको आपने लिख देना है। अच्छा, इसके बाद ये वाला भी हमने जो तीसरा जो फार्मूला इसको भी हमने समझ लिया। सबसे पहले 1 का इंटीग्रल x, फिर हमने क्या चीज़ समझी, अगर कोई फंक्शन गिवन हो और उसकी पावर भी कुछ ना कुछ गिवन हो और उसका अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो पावर में 1 का इजाफा करते हैं, जो नई पावर बनती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने ये चीज़ समझी, अगर नीचे कोई फंक्शन गिवन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, पहले वाले सवाल में क्या था 7 गिवन हो, अब क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नेचुरल लॉग नीचे वाली चीज़ लिख दे। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये फार्मूला नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह लिखा हुआ है। अगर कहा जाए कि आपने cos 2x का इंटीग्रल लेना है, cos 2x का इंटीग्रल लेना है, ये किसके बराबर होता है, तो इसको करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप डेरिवेटिव समझ लें कि आपने डेरिवेटिव में ये पढ़ा था कि cos x का डेरिवेटिव, cos 2x लिख देता हूँ मैं, cos 2x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता था, जो चीज़ c से शुरू होती थी उसके जवाब में माइनस आता था, जवाब में क्या आता था, माइनस, और cos का डेरिवेटिव होता था sin 2x, जो एंगल इधर लिखा होता था वही लिख देते थे। और उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना होता था एंगल का, इधर एंगल क्या 2x है तो फिर हम डेरिवेटिव लेते थे एंगल का, तो इधर एंगल क्या है 2x, तो ये डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, cos का इंटीग्रल माइनस साइन नहीं होगा बल्कि प्लस साइन होगा, तो साइन का cos का इंटीग्रल क्या आ गया, साइन, जो साथ एंगल लिखा होगा उसको लिख देंगे। अब आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, एंगल का, लेकिन इसके अंदर आपने याद रखना है डेरिवेटिव में एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। इधर आपने लेना एंगल का डेरिवेटिव है लेकिन आप उसको साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे। जिस तरह इस जगह पर हमने क्या किया, साथ मल्टीप्लाई किया, एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन इंटीग्रेशन में हम एंगल के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करते हैं। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि cos का इंटीग्रल प्लस साइन होता है, cos का इंटीग्रल प्लस साइन होता है, और इसके अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में ये चीज़ मिक्स हो जाती है। इसको आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना। cos जो चीज़ जिसका डेरिवेटिव c से शुरू होता है, जिसका डेरिवेटिव c से शुरू होता है उसके जवाब में माइनस आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसका जवाब c से शुरू होता है, इसके अंदर क्वेश्चन जिसका c से शुरू होता है उसके जवाब में माइनस आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसका आंसर c से शुरू होगा उसके साथ माइनस आएगा। मसलन अगर मैं कहूँ साइन का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, cos, साइन का इंटीग्रल cos और cos का इंटीग्रल साइन, लेकिन ये c से शुरू हो रहा है, इसके जवाब में माइनस आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये c से तो शुरू नहीं हो रही है, इस वजह से हम माइनस नहीं लगाएंगे। डेरिवेटिव में जो चीज़ c से शुरू होती है उसके जवाब में माइनस आता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसके जवाब में c आ रहा होता है आप उसके साथ माइनस लगा देते हैं। तो उम्मीद है इसकी ये भी आपको चीज़ क्लियर होगी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के अंदर हम एंगल के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो एक और फार्मूला है ये वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ गिवन है, इसके अंदर लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपने याद रखना, सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है tan x। सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, tan x, और साथ हम क्या लिख देंगे, प्लस c, इधर भी आपने साथ प्लस c लिख देना। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर कहा जाए
आपको कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आपने इंटीग्रल लेना है। तो ये tan इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? tan इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। अगर खाली tan एक्स हो तो वो किसका जवाब होता है? वो सीकेंट स्क्वायर का जवाब होता है। यानी कि सीकेंट स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है? tan एक्स के। और जब के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम इंटीग्रल लें तो इसका जवाब क्या आ जाता है? tan इनवर्स। तो ये आपने याद रखना है, tan किसका जवाब है और tan इनवर्स किसका जवाब है। तो tan किसका जवाब हुआ? सीकेंट स्क्वायर का। और tan इनवर्स किसका जवाब हुआ? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होता है। ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है ना, ये वाला फार्मूला बहुत अहम फार्मूला है और ये अक्सर क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल लें तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है? tan इनवर्स एक्स के। और अगर हम डेरिवेटिव लें, जिस तरह पिछले चैप्टर में अगर हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव किसका लें? tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और ये उसका उल्ट होता है। अब इसका अगर हम इंटीग्रल लेंगे तो अब जवाब क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो अब हमने ये जो छठा फार्मूला था ये भी हमने सीख लिया। अब इसके बाद 3 और फार्मूले हैं, लेकिन वो हमने फर्स्ट ईयर में पहले पढ़े थे। मसलन एक फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, वो जो एक्सरसाइज नंबर 10.4 थी, उसके अंदर फार्मूले वो हमने इस्तेमाल किए थे। उनमें से एक फार्मूला जो है ना वो हम इधर भी इस्तेमाल करेंगे। और वो फार्मूला किस तरह, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। वो फार्मूला था 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा जमा बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। एक ये वाला फार्मूला भी जो फर्स्ट ईयर का फार्मूला, इस फार्मूले ने भी इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना है। यानी कि 3.2 में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में हमने 2 और फार्मूले भी पढ़े थे, वो भी हमारे इस्तेमाल होंगे। वो फार्मूले कौन से थे? मसलन एक फार्मूला था cos स्क्वायर एक्स, तो ये बराबर होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। और अगर हो ना साइन स्क्वायर एक्स तो सिर्फ फ़र्क किस चीज़ में आता है? सारी चीज़ सेम लिखी जाती है, सिर्फ प्लस की जगह पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये ऐसे 2 फार्मूले हैं, ये भी अक्सर इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ये वाले जो फार्मूले हैं ये दोनों ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से ये आपने भूलने नहीं हैं। तो इनको भी आपने अच्छी तरह याद रखना। एक cos स्क्वायर एक्स और एक साइन स्क्वायर एक्स। साइन में क्या आता है? माइनस, और cos में क्या आता है? प्लस। और अगर ये आपको भूल जाए, इसके अंदर यही चीज़ भूल जाती है यार कि प्लस किस में लगाना था और माइनस किस में लगाना था। तो ये आप याद रखें, साइन के अंदर एक सीधी सी लाइन है, ये छोटी सी एक लाइन है सीधी सी, तो इसके अंदर भी आपने एक ही लाइन यूँ सीधी करके लगा देनी है। इसको एक यानी कि ये आपने ज़हन में रखनी है बात। साइन में क्या एक सीधी सी लाइन है, इस तरह वर्टिकल लाइन है, उसको आप हॉरिजॉन्टल लगा दें। इसमें कोई भी आपको वर्टिकल लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो इस वजह से आपने इस जगह पर क्या लगा देना? प्लस लगा देना साइन में, क्योंकि एक छोटी सी यानी कि जो आई लिखा हुआ है वो एक वर्टिकल लाइन है, तो इसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। तो अगर इस चीज़ को आप ज़हन में रखेंगे तो उम्मीद है आपको कभी भी साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला है उसमें ये हमेशा याद आ जाएगा कि इस जगह पर क्या आना है? माइनस आना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर यही मसला बनता है कि प्लस किसके साथ लगाना था और माइनस किसके साथ लगाना था। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते हैं, और मैं आपको जो स्मार्ट कोर्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो वाले मैं समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकंड पार्ट वो मैंने लिख दिया है। वो कुछ इस तरह कह रहे हैं, आपने इंटीग्रेशन मालूम करनी है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, इसकी आप इंटीग्रेशन मालूम करें। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने लिख लिया
और जहाँ पे भी ये इंटीग्रल लगाते हैं उसके साथ मैंने आपको बताया dx लाजमी लिखते हैं। ये जो dx अब किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। फिर ये लिखा है प्लस, इधर प्लस लिख लेंगे। फिर ये इंटीग्रेशन का साइन, फिर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x और फिर साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगी। यानी कि इंटीग्रल फर्स्ट टर्म के साथ भी और इंटीग्रल सेकंड टर्म के साथ भी, जिस जगह पर इंटीग्रल है उसके साथ dx आपने लाजमी लगाना होता है। एक साइड पे इंटीग्रल और एक साइड पे dx। अब ये जो स्क्वायर रूट x होता है, तो इसमें स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है इसको हम लिख सकते हैं 1/2। स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इस स्क्वायर रूट को हम क्या लिखेंगे 1/2 और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है x, तो इस जगह पर x लिख देंगे। अब ये तो चलें ठीक है। अब इस टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी, इधर +1/2 है, ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस x की पावर 1/2, लेकिन साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर जब ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इंटू dx। अब इसके ऊपर हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, ये दूसरे वाला। उसके अंदर क्या था कि आपके पास एक फंक्शन होगा और उसकी पावर दी गई होगी। अब आपने देखना है जो फंक्शन है क्या उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो इधर हमारे पास फंक्शन क्या है, x है। सिर्फ आपने निचला जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव देखना, पावर को आप छोड़ दें। ये फंक्शन x है और x का डेरिवेटिव 1 है। इधर लिखा तो नहीं हुआ लेकिन हम लिख सकते हैं। तो अक्सर जो x वाला होगा ना, x का डेरिवेटिव 1, वो लिखा नहीं होगा लेकिन 1 साथ लिखा होता। अब x का डेरिवेटिव 1 जो है वो साथ मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, 1/2 प्लस 1, और नीचे भी लिख देंगे 1/2 प्लस 1। अब इससे अगला जो ये लिखा हुआ है, अब इसका ये फंक्शन क्या है x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो साथ मौजूद है। तो अब इसकी भी पावर में क्या करेंगे, 1 का इजाफा कर देंगे, 1/2 तो उसी तरह लिखना प्लस 1, और नीचे भी लिख देंगे -1/2 प्लस 1 और साथ लिख देंगे प्लस c, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है इसकी लिमिट गिवन नहीं है। जिस इंटीग्रल की लिमिट गिवन नहीं होता है वहाँ पे प्लस c लिख देते हैं। तो तकरीबन जो आपकी 3.5 तक जितने भी सवाल हैं वो उनके साथ हमने प्लस c लिखना है, लेकिन 3.6 से डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें लिमिट गिवन होती है, फिर हम वहाँ पर प्लस c नहीं लिखेंगे। लेकिन 3.5 तक आपने प्लस c जहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेंगे साथ आप लिख देंगे। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना जवाब आ जाएगा, 3/2। ये देखा अगर लिखा ना 1/2 प्लस 1, अब इसका हमने एलसीएम लेना, तो 1 के नीचे तो कुछ नहीं है तो इस जगह पर हम 1 लगा देंगे। अब इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 2 कितने बार 2 होता है, 1 बार, और 1 1 जार 1, और इसी तरह 1 कितने बार 2 बार, और 2 1 जार 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। तो इधर हम लिखेंगे x की पावर 3/2 और यही पावर नीचे आ जाएगी 3/2। आगे लिखेंगे प्लस, अब ये x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 प्लस 1। तो -1/2 प्लस 1, अगर इसको हम सॉल्व करें, इसकी 1 के नीचे मैंने 1 लिख लिया, 2 इसका एलसीएम आ गया, -1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जवाब आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर भी लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगा प्लस c। जब डिवाइडेड बाय के नीचे कोई रकम दी गई हो, यानी कि एक तो डिवाइडेड बाय ये है लेकिन एक और डिवाइडेड बाय आ गई और उसके नीचे रकम दी गई हो, तो वो किधर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ये जो निचला 2 है ना, इसने ऊपर आ जाना, ये ऊपर आ जाएगा, और x की पावर 3/2 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा 2x की पावर 1/2 और नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, लिखे ना लिखे, और साथ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगर आप इसको मज़ीद हल करना चाहे तो आप यूँ भी कर सकते हैं। जो पावर होती है ना 3/2, पावर जो होती है 3/2, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2।
क्योंकि बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, और पावर्स जब ऐड हो जाएंगी 1 और 1/2 को ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं x, और ये चीज़ लिखी जा सकती है स्क्वायर रूट x। तो अगर आप इसको मज़ीद लिखना भी चाहें, एक स्टेप अगर ज़्यादा करना भी चाहें तो आप इसको यूँ कर सकते हैं x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट x, और साथ आ जाएगा प्लस c। ये भी इसका आंसर ठीक है, और ये वाला मज़ीद सिंप्लीफाई होकर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इंटीग्रल x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू डी ऑफ x। अब हमने क्या करना, सबसे पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट x, और जब ये x पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस जगह पर क्या आ जाना है x आ जाना है। x 1 जार x, और साथ क्या आ गया dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है दोनों के साथ आ जाएगी, ये आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट x, साथ क्या लिखेंगे dx, क्योंकि जिस जगह पर इंटीग्रेशन आए वहाँ साथ dx लिखना होता है, प्लस x इंटू dx। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था x इंटू स्क्वायर रूट x लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2, x की पावर 3/2। वो किस तरह, ये x है इसकी पावर 1 है, और अगला जो स्क्वायर रूट है इसको हम कह सकते हैं 1/2 इंटू dx प्लस x इंटू dx। तो इसकी अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड होने से इसकी 1 प्लस 1/2 बन जाएगा, और उससे अगले स्टेप में हम इसको लिख देंगे x की पावर 3/2 इंटू dx प्लस x इंटू dx। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये फंक्शन क्या x और पावर क्या 3/2। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, वो इधर साथ मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, और यही पावर हमने नीचे लिखनी है इजाफा करके। और इसी तरह ये x है, x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऊपर 1 है, ऊपर क्या 1 है। और अब आपने ये देखना है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो साथ मौजूद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c। ये हमने जिस टाइम वो फार्मूले किए थे उस वक्त भी ये बात मैंने आपको समझाई थी। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 5/2 और डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। और इधर मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था जो डिवाइडेड बाय के नीचे डिवाइडेड बाय होता है और उसके नीचे जो रकम लिखी होती है वो ऊपर आ जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5 और ऊपर क्या आएगा x की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो यह इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट साहब, मैंने इससे अगला क्वेश्चन लिख दिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह कि आपने 2x + 3 होल की पावर 1/2 इसका इंटीग्रल मालूम करना। तो अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास इसकी बेस है, यानी कि जो फंक्शन मसलन लिखा हुआ है, ये पावर हो गई और ये नीचे फंक्शन हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव इसका होता क्या, 2x + 3 का डेरिवेटिव किसके बराबर है, तो आपने जो दूसरा चैप्टर समझा हुआ उसके मुताबिक आपको पता है ये जो d/dx होता है ये फर्स्ट टर्म के साथ भी आ जाता है और ये d/dx सेकंड टर्म के साथ भी आ जाता है। उससे अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये बाहर निकल आती है और हमने डेरिवेटिव लेना होता है वेरिएबल टर्म का। और 3 एक कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 2 1s are 2, इसका डेरिवेटिव है 2। तो इसका मतलब ये हुआ इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2, जो साथ लिखा हुआ नहीं है। तो फिर हम अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से
डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि साथ मौजूद है तो अब इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे और फिर उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे और साथ लिख देंगे +c। अब ना तो ये 2 लिखने की ज़रूरत है, ना इंटीग्रल, ना dx लिखने की ज़रूरत है। जो साथ डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। जब डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फिर पावर में इजाफा कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव को आप दोबारा नहीं लिखते हैं। जिस तरह ये अगर आप देखें इधर मैंने आपको बताया था फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फंक्शन लिखा जाता है और उसकी पावर में इजाफा किया जाता है, साथ वाला जो डेरिवेटिव होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला भी 2 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो शुरू वाला है ना 1/2 ये रहेगा, क्योंकि ये हमने सिर्फ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल से आगे वाली रकम की है, इससे पिछली रकम तो ये साथ रहेगी। तो बेशक आप इसको इस तरह करके लिख लें। अब इसको मज़ीद एक स्टेप मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2, ये 2x + 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 + 1 वो 3/2 के बराबर होता है। तो इधर हम लिख देंगे 3/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 + c। अब ये जो 2 है ना इस 2 से कैंसिल हो सकता है, तो अब इसका जवाब आ जाएगा 1/3 2x + 3, इस होल की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 + c। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।